Hello friends, welcome to my channel आओ सीखें. Today I'm going to teach you how to get used of overused words in English. दोस्तों जब हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो हम बेसिक सेट ऑफ वर्ड से शुरुआत करते हैं और फिर लगातार ये वर्ड यूज कर करके हम अपनी स्पीच को बोरिंग बना लेते हैं. तो आज की क्लास में हम आपको ऐसे अल्टरनेटिव वर्ड्स बताएंगे जो नेटिव स्पीकर्स यूज करती हैं. Because it makes your speech more diversified. So let's get started. तो पहला वर्ड है like. अगर हम किसी चीज को पसंद करते हैं तो हम मोस्टली ये बोलते हैं I like this, but आप यहाँ बोल सकते हैं I admire this, I adore this. इससे पता चलता है कि आप उस चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं. यहाँ आप cherish वर्ड भी यूज कर सकते हैं, which means something is important to you. यानी आपके लिए वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं तो आप आई लाइक हर की जगह बोलेंगे आई फैंसी हर, जो थोड़ा ब्रिटिश साउंड करता है, पर हम ये अमेरिकन इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं. हमारा सेकंड वर्ड है इम्पोर्टेंट. ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है. हमारे स्पीच में इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं वाइटल, विच मीन्स यू कैन नॉट लिव विदाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, My salary is vital to me. और अगर आप किसी पर्सन की बात करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, like your husband, तो आप कह सकते हो significant other. ये फ्रेज यूएस में बहुत यूज होती है क्योंकि जब किसी कपल को इनवाइट किया जाता है तो कहा जाता है Please come over and bring your significant other. क्योंकि ये नहीं पता होता कि वो मैरिड हैं या शादी करने वाले हैं, तो इसलिए यूज करते हैं वर्ड significant other. Means a person is important to you and he is or she is your significant other. अगर आप बात करते हैं चीज़ों की जो आपके लिए बहुत important हैं, to maintain daily routine, तो आप यूज करोगे essential. For example, my phone is essential part of my life. Next word is new. ये word बार बार यूज किया जाता है. इंग्लिश में न्यू प्रोडक्ट, न्यू डे, न्यू वीक, etc. बट और भी वर्ड्स हैं जो आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, like updated. This is an updated version of an iPhone instead of saying new version. आप modern वर्ड का यूज भी कर सकते हो, modern day, modern computer, modern world, etc. Next word is really. It's really beautiful. It's really amazing. I really like her. बार बार हम इस वर्ड को यूज करते हैं, बट आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं significantly. This building is significantly taller than other building. इस तरह अगर आप ये कहना चाहते हैं I really like you, तो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं I love you to the moon and back. So ऐसे different expressions हैं जो आप really की जगह यूज कर सकते हैं. दूसरा वर्ड है and. यहाँ आप यूज कर सकते हैं moreover, in addition to, furthermore. ये आपकी स्पीच को और डाइवर्सिफाइड बना देंगे. और अगर आप टॉफल और आइल्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये वर्ड्स यूज नहीं करते और बार बार एंड वर्ड यूज करते हैं, तो इससे आपका ग्रेड रिड्यूस हो जाता है. इंटरेस्टिंग. सो इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं cool, mesmerizing. This play was mesmerizing. Good. कुछ लोग इस कॉम्प्लीमेंट को बहुत ही एवरेज समझते हैं. सो अगर आप किसी के रिजल्ट से इम्प्रेस्ड हुए हैं तो गुड रिजल्ट की जगह आप बोल सकते हैं अमेजिंग रिजल्ट, फैसिनेटिंग रिजल्ट, मेस्मराइजिंग रिजल्ट, इम्प्रेसिव रिजल्ट. स्मार्ट. ब्रिटिश इंग्लिश में स्मार्ट का मतलब when somebody is well dressed up, but अमेरिकन वर्जन में स्मार्ट का मतलब है clever. He is a smart person. What a smart doggy. बट आप इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे वर्ड से. So you can use clever, brilliant, quick, witted, wise, genius. Next is explain. इस वर्ड की जगह आप यूज कर सकते हैं elaborate और clarify. Next word है see. बहुत सारे synonyms हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं. For example, glimpse और stare, observe, notice, change. इसकी जगह हम यूज करते हैं adjust, transform, modify.
said, she said, I said, you said. ये वर्ड हम बहुत यूज करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशंस में, बट यहाँ हम इस वर्ड की जगह यूज कर सकते हैं claimed, stated, declared, argued, suggested, explained. तो ये थी आज की क्लास. आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा. हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई क्लास के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.